अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ अलीना फ़ारूक शेख और हम मौजूद हैं ग्राउंड ज़ीरो पर। कल मुस्लिम लीग नून के कायद साबिक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ 4 साल की खुद साख्ता जलावतनी काटने के बाद वतन वापस आ रहे हैं और वो यहाँ पर मीनार पाकिस्तान के इस तारीखी ग्राउंड ग्रेटर इकबाल पार्क में जलसा करने वाले हैं, अपनी सियासी सरगर्मियों का आगाज़ करने वाले हैं। तो ऐसे कैसे हो सकता है, हम भी रिवायत बरकरार रखते हुए यहाँ पर मौजूद हैं और आपको तमाम तर सूरत हाल से आगाह करेंगे। ग्राउंड पर होने वाली गहमा गहमी सब आप तक पहुँचाएँगे, तो देखते रहिएगा। ये है हमारा नवाज़ शरीफ की वतन वापसी का रिपोर्ट कार्ड। सबसे पहले शुरू करते हैं, आपको ज़रा जलसागाह के मनाज़िर दिखाते हैं, यहाँ पर तैयारियाँ क्या की गई हैं। तो इरफानुल्लाह मेरे कैमरामैन, सबसे पहले स्टेज की बात कर लेते हैं। ये स्टेज आप देख सकते हैं, नवाज़ शरीफ के बड़े बड़े पोस्टर्स इसके ऊपर आवेज़ा किए गए हैं। यहाँ पर जो तैयारियाँ हो रही हैं उनको हतमी शक्ल दी जा रही है। सो जो कायदीन है इस वक्त वो भी मौजूद है। अब से कुछ देर पहले यहाँ पर राना सनाउल्लाह मौजूद थे, मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर, और वो देख रहे थे साउंड चेक्स हो रहे हैं, लाइट चेक्स हो रहे हैं, कुर्सियाँ लगाई जा रही हैं। ये जो स्टेज है, अगर इसके बारे में आपको बताऊँ तो ये 40 फुट का जो सबसे बड़ा वाला कंटेनर होता है वो रखे गए हैं, और लंबाई या चले पहले चौड़ाई की बात करते हैं। 40 फुट वाला कंटेनर है तो 3 कंटेनर्स को सीधा सीधा रखा गया है। 120 फुट इसकी चौड़ाई है और इसकी लंबाई, एक के ऊपर एक कंटेनर रखा गया है। तकरीबन 8 फुट 6 इंच का एक कंटेनर होता है, सो 16 फुट कुछ इंच के ये बनेंगे, 17 फुट का बनेगा तकरीबन इसकी हाइट। और ये भी हम देख सकते हैं कि बड़े इंतजामात किए गए हैं। जो एक तो मेन रोस्ट्रम है जहाँ पर जो भी सेरेमनी का मास्टर होगा, जो भी निज़ामत करेगा वो खड़ा होगा, लेकिन हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि एक स्पेशल आप कह रहे रोस्ट्रम बनाया गया है यहाँ पर मोहम्मद नवाज़ शरीफ के लिए, जिसको बुलेट प्रूफ शीशे से पूरा का पूरा सिक्योर किया गया। ये वाला इरफान, ये वाला प्लीज़ दिखाइएगा जो साइड पे बुलेट प्रूफ है, तो ये नवाज़ शरीफ के लिए अलग से बनाया गया है। अच्छा, ये स्टेज की बात हो गई। अब आपको ज़रा जलसागाह भी दिखाते हैं जहाँ पर लोगों के बैठने के लिए और जमा होने के लिए इंतज़ाम किया गया है। यहाँ पर मुस्लिम लीग नून का दावा है कि ग्रेटर इकबाल पार्क में 40,000 कुर्सियाँ लगाई गई हैं, लेकिन ऑफ कोर्स जिस वक्त जलसा शुरू होता है उस वक्त कुर्सियों का काउंट तो बिल्कुल कहीं पीछे रह जाता है। हमने ये देखा है इससे पहले भी यहाँ पर जो जलसे हुए हैं, जनरली जो जलसे होते हैं उसमें कि लोग आते हैं, कुर्सियाँ साइड पे रह जाती हैं, लोग ये पूरा का पूरा पार्क भर जाते हैं, खड़े होते हैं, बैठे होते हैं अपने अपने तरीके से। लाइट का भी यहाँ पर इंतज़ाम है क्योंकि जब नवाज़ शरीफ की तकरीबन दोपहर के बाद यहाँ पर आमद होगी तो उसके बाद जलसा कब तक चलता है, लाइट ज़रूर चाहिए होगी। पीछे ऑडियो चेक्स भी हो रहे हैं, तो आप सुन सकते हैं कि तराने यहाँ पर बजाए जा रहे हैं और कुछ कारकुनान यहाँ पर मौजूद हैं, इंतज़ामात देखने के लिए आए हैं मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से। जो पहले से कारकुनान यहाँ पर पहुँच चुके हैं, लाहौर के कुछ बासी हैं जो यहाँ पर पहुँच चुके हैं, वो ऑलरेडी यहाँ पर पंडाल में मौजूद है और गहमा गहमी को इंजॉय कर रहे हैं। नवाज़ शरीफ ये जो वापसी है और ख़ास तौर पे मीनार पाकिस्तान में उनका जलसा करना, इस जगह की अपनी एक तारीख़, अपनी एक हैसियत है। यहाँ पर 75-76 सालों से हमने देखा एक तारीख़ है, पाकिस्तान बनने की तारीख़। उसके बाद जितने सियासी रहनुमा रहे हैं उनके जलसे, उनकी सियासी सरगर्मियों की तारीख़, बेनज़ीर का 86 वाला जलसा कौन भूल सकता है। हमने तो इसके बारे में बहुत पढ़ा है और तस्वीर देखी है। फिर हालिया तारीख़ को अगर देखा जाए तो उसमें अवामी तहरीक बड़े यहाँ पर जलसे कर चुकी है। यहाँ पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ और तहरीक इंसाफ का जलसा कौन भूल सकता है। 2011 वाला हो या अभी जो उन्होंने हाल ही में किया है, उसमें भी उन्होंने दावा किया कि टर्न आउट आया है। अब कल कैसा टर्न आउट होता है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। एंड ऑफ कोर्स ये जो जगह है ग्रेटर इकबाल पार्क, ये सियासी रहनुमाओं की सियासी ज़िंदगी में बड़ी अहम इस नौइयत से भी है कि बहुत से सियासतदानों के जो सियासी करियर्स, सियासी उनकी जिद्दोजहद है, उसको इसने बढ़ाया है। कुछ के ऊपर बहुत रिजर्वेशंस भी यहाँ से हुई, तो ये एक तरह से डिसाइडिंग फैक्टर भी होता है। अब ये वाला ग्राउंड नवाज़ शरीफ के लिए किस तरह से टर्न आउट करता है, ये हमने देखना है और ये पता चलेगा कल जब नवाज़ शरीफ वतन वापस आएंगे और फिर यहाँ पर लोग इकट्ठे होंगे और जलसे से खिताब करेंगे, उस तकरीर में क्या कहेंगे, ये भी बहुत सारे अहम सवाल। ये सारे सवाल और बहुत कुछ है जो हमने यहाँ पर बैठ के अपने तज्ज़ियाकारों से पूछना है। हम अभी ब्रेक लेंगे, हमारे ब्रेक के बाद हमारे एनालिस्ट हमारे साथ होंगे जिनसे हम ये पूछेंगे कि कल की जो जलसा है उससे एक्सपेक्टेशंस क्या है उनकी, और लॉट्स मोर टू कम फ्रॉम ग्राउंड ज़ीरो राइट है इन ग्रेटर इकबाल पार्क अंडर द स्काई ऑफ मीनार पाकिस्तान। सो विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक और वापस आते हैं आफ्टर शॉर्ट ब्रेक जी।
वेलकम बैक टू नवाज शरीफ की वापसी का रिपोर्ट कार्ड। आप लोगों ने जलसागाह के मनाज़िर देखे, अब जरा तजिए तबसरे करते हैं कि तारीखी ग्राउंड मट्टू पार्क, इकबाल पार्क या फिर ग्रेटर इकबाल पार्क आप इसको कहें। यहाँ इस पार्क में, इस ग्राउंड में बहुत तारीखी मनाज़िर देखे हैं, बहुत बड़े बड़े जलसे देखे हैं। इस कल के जलसे से क्या एक्सपेक्टेशन है हमारे तजियाकारों की? पोस्ट क्या ऑफर कर सकते हैं नवाज शरीफ अवाम को, क्या लेके आएंगे वो हमारे लिए, ये सब कुछ पूछेंगे। हफीजुल्लाह न्याई साहब हमारे साथ मौजूद है, बेनज़ीर शाह साहिबा हमारे साथ मौजूद है, मेहमद सरफराज साहिबा हमारे साथ मौजूद है। कैसा लग रहा है आप लोगों को जलसागाह से आज रिपोर्ट कार्ड करके? मेहमद, सबसे पहले आप बताएं। बहुत शोर था पीछे, शुक्र है इस वक्त बंद हो गया। न्याई साहब ने हमारे लिए शोर भी बंद करवाया, आप चेक करें। अच्छा चलिए न्याई साहब से शुरू करते हैं। न्याई साहब, आपने तो बड़े बड़े जलसे देखे होंगे। नून लीग 86 के जलसे से भी तलाल चौधरी का एक हमने बयान सुना, वो कंपेयर कर रहे थे बेनज़ीर वाले जलसे से। फिर हमने यहाँ पे देखा इमरान खान साहब के भी जलसे थे, वो 2011 वाला, अभी मार्च में भी हुआ, लेकिन वो उससे तो कंपेयर नहीं किया जा सकता। बट फिर भी कल के जलसे से और ये जो तैयारियाँ हुई हैं, कैसे देखते हैं? पहले तो मैं ये बताऊँ कि मुझे यहाँ के पता चला कि मैं कितना फील एट होम हूँ। मुझे पहले बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था, और मैं चूँकि गलत साइड पे उतर गया, जहाँ आपका अरेंजमेंट था बिल्कुल ऑपोजिट साइड ऑफ द मीनार पाकिस्तान उतरा, मुझे सारा क्रॉस करके आना पड़ा। तो मुझे लगा कि ये जलसा सारा मेरे लिए हो रहा है कि मुझे रियली मैं इतना मुझे क्यों, क्या हुआ आपके साथ? सारे लोग बेचारे साथ चल पड़े और इतने ज़्यादा, पहली बात। और मुझे मुझे लगा कि मैं जो है ना, मुझे अपने किसी इतने क्राउड में, और वो ऐसे थे कि उनका ख्याल था कि मैं कोई बड़ा, मुझे हमें यह पता था कि नून लीग के लोग मुझे पसंद करते हैं, लेकिन इस हद तक पसंद करते हैं मुझे नहीं अंदाजा था, पहली बात। अच्छा, दूसरी बात जो है, मैं ये कहता हूँ, थोड़ा सा मैं कहता हूँ, तो हमारे पर लेडीज़ फर्स्ट होना चाहिए था, आपने मुझे पकड़ा दिया। तो दूसरी बात यह है कि जी, मैं बेनज़ीर साहबा का 10 अप्रैल था, वो जलसा नहीं था, वो पाकिस्तान की तारीख की मेरे ख्याल में सबसे बड़ी रैली थी। उससे पहले भी एक हुई थी, ज़ौल हक का माशा लग चुका था, और उनके वालिद साहब ने की थी सरकारी भुट्टो ने। दोनों में अंदर एक बड़ी चीज़ कॉमन थी, बेनज़ीर ज़ौल हक, उनके दोनों में तब लोग गाड़ियों में नहीं आते, पैदल आते थे। बेनज़ीर साहबा, ये बेनज़ीर नहीं, आपको काम का कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। तो वो बेनज़ीर साहबा के उस वक़्त लोग जो है ना, एयरपोर्ट से लेके, ओल्ड एयरपोर्ट से लेके यहाँ तक मीनार पाकिस्तान पैदल आए थे। जब रैली आती है ना, रैली आती है तो जलसा फिर मीनिंगलेस हो जाता है, हमेशा ज़हन में रखें। भुट्टो साहब ने भी रैली निकाली थी कि एयरपोर्ट से आए थे, जो हक ने उनको उतारा, फिर कैद किया, फिर रिहा किया, तो फिर उन्होंने पहला जलसा लाहौर में किया, जुलूस निकाला। वो रैली भी बहुत बड़ी थी, लोग पैदल आना एयरपोर्ट से लेके यहाँ तक मीनार पाकिस्तान तक, पहली बात। दूसरी बात यह है कि मैं इसको कंपेयर करता हूँ 30 अक्टूबर 2011 में इमरान खान साहब के जलसे में। इत्तफाक है कि उस वक्त मैं फील एट होम था, क्योंकि मैं इमरान खान साहब के दिलो जान से साथ था। और एग्जैक्टली एक दिन पहले मैं तकरीबन इस वक्त से पहले आया, कोई तकरीबन 5-6 बजे, और बाय वेल आफ्टर जो है ना, आधी रात के बाद कोई 1:30-2 बजे वापस गया। हकीकत है कि वो भी बहुत ही अच्छा फॉरवर्ड था, बाहर से लोग भी, वो तो उस वक्त क्योंकि बाहर के काफिले आ चुके थे यहाँ पे, तो बहुत से लोग बाहर थे। और इस जलसे में मैंने देखा है कि लाहौर का लोग ज्यादा है आज के दिन, कल का मैं नहीं कह सकता हूँ। कल तो वो कह रहे ना, खुसूसी बसेस भी चला रहे हैं, सारी हद तक ये हर जलसों में होता है, सारे जलसों में आजकल कोई इमरान खान साहब ने जितनी रैली निकाली है, नवाज शरीफ साहब ने जो पास में जलसे किया, अब जलसा ये खुसूसी बसेस चलाने के अलावा हो ही नहीं सकता। लेकिन मैं पहले कंपेयर कर लूँ, आपके सवाल का जाऊँ तो बस 2 फिक्रों में कि ये जलसा जो है, इसका फॉरवर्ड भी ज़्यादा है, और मुझे उधर से लोग लिखे कि बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, अब देखें वहाँ बच्चे खेल रहे हैं, देख रहे हैं, यहाँ में बहुत आपको ख्वातीन नजर आएंगी, यहाँ बैठी है, देखे ना आपने। तो मैं नून के जलसों में, मुस्लिम नून के जलसों में ख्वातीन और बच्चों का इस तरह आना और इस तरह इंजॉय करना, जैसे को फेस्टिविटी हो रही है। हालांकि बेनज़ीर मेरी जो कुलीग है, इनको शायद इतना इसका करूंगी, और मैं ये सवाल बेनज़ीर की तरफ लेके जाऊंगी। मुझे पता है, मैं, क्योंकि मैंने इसी ग्राउंड में बहुत से जलसे देखे, बट हमने हमेशा देखा है कि लाहौर बड़े खुले दिल के साथ, खुले आर्म्स के साथ वेलकम करता है सियासी रहनुमाओं को।
हमेशा बैनर्स लग जाते हैं, पूरे शहर में एक फेस्टिविटी का समा होता है जब खास तौर पे मीनार पाकिस्तान में जलसा होना होता है। इस दफ़ा मैंने थोड़ा मुख्तलिफ देखा। मैं एयरपोर्ट से आई, कैंट एयरपोर्ट, डिफेंस, कहीं पे कुछ नहीं, मॉल रोड कुछ नहीं, डेविस रोड के बाद आने के बाद कुछ ज़रा गहमा गहमी शुरू हुई और परचम वगैरह लगे और बैनर्स लगे। इसकी वजह क्या है? क्या इस दफ़ा कुछ ज़रा कम है फ्लेवर या फिर कुछ? पहले तो मैं टोकूंगा क्योंकि कराची में तो मुझे आज तक इसे बहुत ख़राब करके रखा है। जो सारी दुनिया कहती है मेहमान को अपना अलीना को बोलने नहीं देती, लेकिन ये देखिए कि अलीना ने मुझे कहा लेकिन मुझे एक बात करिए, अलीना ने कहा था कि हम बड़ी सीरीन पीसफुल कॉर्नर में स्टेज पे रिपोर्ट कार्ड जैसा माहौल होगा। ये आप देखें पूरा स्टेज भर गया है और लोग कहाँ से आए हैं। मतलब ये स्टेज एक्सक्लूसिवली प्रेस के लिए आना मुश्किल है, मेरे लिए आना मुश्किल था और ये लोग जो है सारे के साथ यहाँ तक मैंने कहा ये जिस तरह से लोग आए यहाँ पर जलसा में, kudos to you guys। बेनज़ीर, देखिए अलीना, बहुत से एडवांटेजेस हैं इस वक्त नवाज शरीफ साहब को अगर उनका जलसा कामयाब होता है। एक तो एडमिनिस्ट्रेशन जो इस वक्त इंतज़ामिया है पंजाब की ख़ास तौर पे, वो लगता नहीं है कि कोई रुकावट बनेगी उनके जलसे में। इसके अलावा मौसम भी बहुत अच्छा है, तो एक लग रहा है हम वैसे एक जलसे से एक दिन पहले की बात कर रहे हैं तो हमें नहीं पता किस किस्म की फेस्टिविटीज़ बनेंगी, लेकिन ये भी अंदाज़ा लगाना कि हम जज कैसे करते हैं कि एक जलसा कितना कामयाब होगा। मीनार पाकिस्तान का जो इकबाल पार्क है ये एक बहुत बड़ी जगह है और आजकल हम देखते हैं कि जब यहाँ पे जलसे होते हैं तो उसका एक हिस्सा डेजिग्नेट कर दिया जाता है जलसे के लिए और फिर बहुत से तरीके होते हैं दिखाने के लिए कि जलसा बहुत बड़ा है। लाइटिंग होती है, कुर्सियाँ कैसी रखी जाती हैं, ड्रोन फुटेज कैसे ली जाती है, किस एंगल से ली जाती है, तो ये बहुत सी चीज़ें होती हैं जो सियासी जमातें इस्तेमाल करती हैं। मीनार पाकिस्तान को सही बात है कि जो सही तरह भरा था वो हमने माजी में देखा था कि जनाजा था यहाँ पे एक सियासी जमात का, तब वाकई में लग रहा था कि वॉल टू वॉल भर गया है मीनार पाकिस्तान। लेकिन अगर देखिए अगर ये जलसा आज का कल का जो है ये अगर कामयाब होता है तो मेरे ख्याल से मुस्लिम लीग नून के लिए ये बहुत अहम होगा, बजाय इसके कि हम इसके साथ मुआवजा करें कि इसका वोट पे उनके या बैलेट पे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि इंटरनली पार्टी को एक बूस्ट मिलेगा, एक मोमेंटम मिलेगा कि उनका बहुत बड़ा जलसा हुआ है और वो आगाज़ करेंगे अपनी सियासी मुहिम का इसी जलसे से। लेकिन अगर जलसा इतना कामयाब नहीं होता, जो एक्सपेक्टेशन है जो मेरे ख्याल से इस वक्त शायद 50,000 है या 30,000 है, कामयाब होगा नहीं होगा? मुझे लगता है अलीना कि जिस तरह बहुत से लोग बाहर से भी आ रहे हैं, दूसरे सूबों से भी आ रहे हैं, लग तो ये रहा है और जिस तरह हम देख रहे हैं कि वेन्यू काफ़ी बड़ा है जो इन्हें डेजिग्नेट किया हुआ है, लग यही रहा है कि काफ़ी ज़्यादा लोग आएंगे। और देखिए ये हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते कि 4 साल बाद नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि इसको सक्सेस बनाने के लिए पूरी की पूरी कोशिश की जाएगी। अच्छा मेमन, हमें अंदर की बात बताएंगी ना। 4 साल बाद नवाज शरीफ आ रहे हैं, सही है, लेकिन बड़ा कुछ मुख्तलिफ हो गया इन 4 सालों में। एक तो जो ग्राउंड रूट लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है, यानी लोगों को निकालना, यहाँ पर सारा ये पिंडाल सजाना करना, ये अब पहले हमजा देखते होते थे, अब हमजा नहीं देखते, अब मरीम नवाज़ डायरेक्टली देखती हैं और जो चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं वो भी तब्दील कर दी हैं इत्तराक के मुताबिक। तो मेमन अंदर की खबर बताएं ना, ये जो नया सेटअप है नई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, क्या आपको लग रहा है इसने कैसा परफॉर्म किया है और एक्सपेक्टेशन आपकी क्या है? क्या बढ़ चढ़ के और कर देगा, कामयाब हो पाएगा कल का जलसा? देखिए अलीना, एक चीज़ है कि ये खाली न्यू ऑर्गेनाइजेशन की भी बात नहीं है, बात ये भी है कि एक इनकम्बेंसी फैक्टर था। 16 महीने PDM की गवर्नमेंट रही, मियाँ नवाज शरीफ के छोटे भाई शहबाज शरीफ साहब जो थे वो वज़ीर आज़म थे, इन्हीं के फाइनेंस मिनिस्टर इसाक डार थे मियाँ साहब की चॉइस पे, और जिसकी बड़ी एक ख़राब परफॉर्मेंस रही। एंड पे बड़ी मुश्किलों से IMF का आपको स्टैंड बाय एग्रीमेंट मिला, तो लोगों में जो एक महंगाई का एक गुस्सा भी था और वो वाली चीज़, तो मेरे ख्याल में उसकी वजह से हमें थोड़ी सी एक ये रिफ्लेक्शन ज़रूर है कि आपको याद होगा जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद जब आई थी 2007 अक्टूबर में, तो एक आप फील कर सकते थे जेन्युइन एक्साइटमेंट लोगों की कि बीबी जो है एक्साइल के बाद आ रही हैं, और उधर लोग आपने देखा जौक दर जौक लोग ही लोग थे। इस वक्त मुझे वो ऑर्गेनिक एक्साइटमेंट उस तरीके से मियाँ साहब के लिए नहीं नज़र आ रही। हाँ, अब ये मियाँ साहब के ऊपर, क्योंकि एक चीज़ ज़रूर है कि मियाँ साहब इज़ द ओनली लीडर नून लीग में जो डिवाइसिव नहीं फिगर है, यानी कि वो यूनाइट करते हैं पार्टी को। वरना हमने देखा है कि शहबाज साहब ग्रुप हो, मरियम नवाज़ ग्रुप हो, बाकी ग्रुप्स इस तरह बहुत ग्रुपिंग्स हैं, मियाँ साहब एक वाहिद लीडर हैं।
तो वो कैसे पार्टी को यूनाइट करेंगे। उनकी वापसी इसलिए नून के लिए बहुत अहम है कि वो किस तरीके से इनकी कैंपेन, इलेक्शन कैंपेन को कैसे लीड करते हैं, क्योंकि इस वक्त जो है वो वाली चीज़ नहीं है, उस तरह की पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं नज़र आती। और दूसरा, जैसा कि मैंने कहा कि महंगाई और परफॉर्मेंस, और फिर आपके सामने ही है PTI की जो मकबूलियत, ये सारा कुछ जो चल रहा है। जलसा इस वेन्यू के ऊपर, ये जो आज का सेटअप है, 40,000 कुर्सियों पर नून लीग दावा कर रही है। हमने तो तहरीक इंसाफ की 45,000 कुर्सियाँ भी देखी हुई हैं यहाँ पर, और भी किस तरह से उन्होंने भरा वो भी देखा हुआ है। तो खातिर खा लगा इंतज़ाम, सही लगा। देखिए, जलसा तो वो तो उनको, जिस तरह बेनज़ीर ने भी बात की, क्योंकि मियाँ साहब 4 साल बाद आ रहे हैं, तो ये जलसा तो कामयाब कराना ही है, क्योंकि अगर एक फ्लॉप जलसा तो बहुत बुरा मैसेज देगा ना, और इलेक्शन आने वाले हैं, तो जलसा तो वो कामयाब करा लेंगे। लोग वो पूरे के पूरे कैरावन, आपको पता है काफिले जो है पूरे मुल्क से आ रहे हैं, हर एक के ज़िम्मे लगे हुए हैं, वो वाली चीज़ है। लेकिन एक लाहौर शहर जो शरीफों का शहर था, जो मुस्लिम लीग नून का गढ़ था, उसके अंदर अगर आपको एक्साइटमेंट ना नज़र आए तो फिर कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है। हाँ, अब अगले चंद माह में किस तरीके से कैंपेन चलती है, क्या हालात बनते हैं, क्या होता है, फिर उसके मुताबिक। अच्छा, ये सारे सवाल और मियाँ साहब आकर बयानियाँ क्या बनाते हैं। लेकिन 2 सवाल हैं जो मैंने ज़रूर पूछने हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी बहुत सी बातें करेंगे। आप लोग वेलकम बैक टू नवाज शरीफ की वापसी का रिपोर्ट कार्ड। हम लोग जलसा का में मौजूद हैं, जहां पर कल नवाज शरीफ आएंगे और आगे मुस्लिम लीग नून की हिकमत अमली क्या होगी, किस तरह से वो सियासी तौर पर रिवाइव करेंगे अपनी वापसी के बाद अपनी पार्टी को। और ऑफ कोर्स जो दावा करी है मुस्लिम लीग नून कि नवाज शरीफ चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनेंगे, और ना सिर्फ ये बल्कि वो कह रहे हैं कि माशी तरक्की और जो पाकिस्तान की खोई हुई उम्मीद है उसका राज है नवाज शरीफ, और उनके पास एक प्लान है। अब ये प्लान क्या होगा और कल वो आवाम को क्या बताएंगे, ये बड़ा अहम है। यही सवाल अपने तजियाकारों से हमने अब करना है। जल्दी जल्दी करेंगे, प्रोग्राम में ज़रा वक्त कम रह गया है। किससे स्टार्ट करें? न्याई साहब से करें। न्याई साहब क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस है कल के खिताब से, क्या कह सकते हैं मियाँ साहब? अलीना, मेरा ख्याल है 2 बातें बड़ी सीरियस, क्योंकि अभी तक हम इसको एंजॉय कर रहे थे और फेस्टिविटी थी, 2 बातें सीरियस नोट के ऊपर। एक बात तो ये है कि मत भूले कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने जो आखिरी टाइम जलसे किए थे लाहौर के अंदर या पाकिस्तान के अंदर, वो था मार्च या अप्रैल 2018। उससे लेके आज तक उन्होंने इलेक्शन लड़े, मुस्लिम नून ने 2018 का, उसके बाद हुकूमत आई है, अपोजिशन की है, उन्होंने पॉलिटिक्स नहीं की, उन्होंने चुप का रोज़ा रखा है। शहबाज शरीफ साहब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी और चार्टर ऑफ मईशत जो है वो ऑफर करते रहे हैं। इन्होंने एक दफ़ा नहीं असेंबली में कहा कि RDS इलेक्शन जो रिग्ड है। तो नवाज शरीफ साहब जो वैक्यूम था, पॉलिटिकल वैक्यूम, अगर वही फिल कर जाए तो बयानी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेनज़ीर, क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या लगता है कि क्या वो पैगाम होगा या क्या वो बात कहेंगे? न्याई साहब ने कहा अभी उसके बाद पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं की, लेकिन हमने देखा वो गुजरावाला का जलसा जिसमें बड़ा सख्त बयानिया था, लेकिन अब सब कुछ पीछे हो गया है, 2 कदम पीछे हो गए हैं। अब क्या ऑफर कर सकते हैं और उसका कितना असर होगा? वो बयानिया तो मेरे ख्याल से अलीना लंदन ही छोड़ा है, वो तो अब नहीं आ रहा। लेकिन जो बात बार बार की जा रही है मुस्लिम लीग नून की तरफ से, वो ये कि कोई मईशत के हवाले से कोई प्लान देंगे, और हो सकता है अब क्योंकि फोकस भी ये है कि 2013 में कैसी मईशत थी, 2017 में कैसी मईशत थी, तो हो सकता है कि कोई किसी किस्म का वाइट पेपर या किसी किस्म का प्लान दिया जाए कल मईशत से हवाले से। लेकिन मसला यहाँ पे ये है कि सबको नज़र आ रहा है कि हुकूमत जो भी अगली बनाएगा वो निज़ाम हाइब्रिड होगा, और सबको ये भी नज़र आ रहा है कि इस वक्त मईशत जो है वो असल में चला कौन रहा है। तो बातें तो बहुत बड़े बड़े किए जा सकते हैं, लेकिन असली ग्राउंड रियलिटी ज़रा मुख्तलिफ है। अच्छा, क्या अभी भी फ़र्क पड़ता है कि कामयाब होगा जलसा, नाकाम होगा जलसा, इसकी कामयाबी या नाकामी से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये कुछ फ़र्क पड़ता है, या फिर एवरीथिंग इज सेटल्ड? मियाँ साहब कल कुछ भी कहें, आके वापसी करेंगे? और लीना, देखिए, जैसे मैंने पहले कहा 4 साल बाद आ रहे हैं, तो जलसा तो कामयाब जो है लाजमी करवाएगी। वो लोग भी इतना लेकर आ जाएंगे कि जलसा एक बहुत बड़ा जलसा होगा। असल बात है बयानिए की, जो हम इधर बात कर रहे हैं, उनका एक बयानिया जो उन्होंने स्टार्ट किया, वो बयानिया तो दम तोड़ गया, क्योंकि मैसेज भी पहुंच गया उनको। जल्दी जो है वो शहबाज साहब ने कहा कि मैं भाग कर नहीं गया था, जहाज़ से गया था, लेकिन वो
जो भी मैसेज देने गए थे। असल प्रॉब्लम मियाँ साहब की है कि देखिए वो तो 2017 के बाद 2017 तक को वो देखते हैं ना अपने पीरियड को, 2013 से 17 कि मैं जब तक वज़ीर आज़म था मीशत बहुत अच्छी चल रही थी, सारे इकनॉमिक इंडिकेटर, सोशल इंडिकेटर्स, चीज़ें बहुत बेहतरी की तरफ जा रही थी। और फिर जिस तरीके से उनको निकाला गया, अब तो कोई सीक्रेट तो है नहीं कि किस तरीके से जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट उस वक्त मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के हाथों इस्तेमाल हुई, बल्कि साथ दिया पूरा, और किस तरीके से वो किया। तो मियाँ साहब का बयानिया तो यही है कि जब मैं था तो तब मीशत बहुत अच्छी थी, तब मुल्क बहुत अच्छा था, और जब मैं गया मुझे निकालने के बाद जो है पाकिस्तान की मीशत और बाकी सारी चीज़ों की इस तरीके से डाउनफॉल जो है वो शुरू हुई। तो अब मैं वापस आऊँगा तो मैं इस चीज़ को जो है वो दोबारा बेहतरी की तरफ लेकर जाऊँगा। मसला सिर्फ इसके अंदर मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान के 2017 वाले तो हालात आज हैं, जो हमारी मीशत है, हम IMF के प्रोग्राम के अंदर भी है, वैसे भी ओवरऑल आप देखें सोसाइटी में भी हमारी बहुत पोलराइजेशन है और इकोनॉमिक भी बहुत मुश्किल हालात है, जिसके लिए बहुत मुश्किल फ़ैसले भी करने हैं। और PDM की जो 16 महीने की गवर्नमेंट थी वो उस तरीके से नहीं कर सकी, काफ़ी उन्होंने डिली रैलिंग की, जिसकी वजह से आज हम इस नहज पे भी हैं। तो ये इसको लोगों को इस चीज़ के ऊपर लाना कि वो एक्सेप्ट करें, वो इस चीज़ को माने, उन्हें कन्विंस करना बहुत बड़ा चैलेंज होगा। दूसरा मेरे ख्याल में एक चैलेंज ये भी है कि 2018 के इलेक्शंस को हम कहते हैं बहुत कंट्रोवर्शियल रिग्ड इलेक्शंस, तो अगर 2024 के क्या इलेक्शंस फ्री एंड फेयर होंगे कि नहीं, अगर ये भी कंट्रोवर्शियल हुए तो फिर जिसकी भी हुकूमत आती है, अगर नून लीग की भी आती है, तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा। कल से क्या एक्सपेक्ट करें, क्या नवाज शरीफ दे सकते हैं आवाम को और कितना कामयाब होगा? देखिए लीने, पहली बात तो यह है कि हमें बिलाल यासीन साहब को शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने इतने गहमा गहमी में जहाँ लोगों का इतना शोर है, वो हमेशा उन्होंने हमें ओबलाइज किया है और आपको सुकून से प्रोग्राम करने दिया है, क्योंकि आपने देखा दरमियान में वो ब्लास्ट सुनाएंगे कि कितना। अच्छा, दूसरी बात ये देखिए जी, मेरे नज़दीक इस वक्त मैं खुद इस बात का था कि उनका बयानी नहीं है, मैं आपके प्रोग्राम में कहता रहा हूँ, उनको अपने कॉलम में उसमें क्रिटिसाइज करता रहूँ। इलेक्शन वक्त पे मेरा ख्याल है कि इलेक्शन वक्त पे ये उनके बस की बात नहीं है, क्योंकि इस वक्त हालात ऐसे हैं कि इस वक्त अभी भी क्वेश्चन उनके बस भी नहीं है ना। नवाज शरीफ ने तो नहीं कराने, जिन्होंने इलेक्शन पहले मुलतवी कराए हैं वो, लेकिन अभी तक उनके अंदर एक कन्विक्शन है कि वो इलेक्शन कराएंगे। लेकिन मत भूले, मैं दोबारा दोहराता हूँ कि मैं कहता हूँ नहीं, वो तो खैर चलो हो गया ना, वो दोनों अब आ भी गए और वो करवाएंगे तो करवा देंगे। मैं तो कह रहा हूँ आज कन्विक्शन है कि जरूर करवाएंगे, जरूर करवाएंगे। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि आप मत भूलें, इतनी बड़ी सियासी जमात है, किसी और का बता दें कि जो पिछले 2018 से लेके पूरे 5.5 साल से सियासत से बाहर है, नहीं कर रही ना, अपोजिशन के वक्त में बयान दिए अपना मरियम नवाज को चुप करो। कमेंट ले लें, क्योंकि मैं पढ़ रही थी शेयर सुर्खियाँ पूरी दुनिया की ना, लोग कह रहे हैं नवाज शरीफ इज द किंग ऑफ कमबैक। डू यू बिलीव दैट? डू यू थिंक कि वाकई में ऐसा होगा? और यू वांटेड टू ऐड समथिंग? किंग ऑफ कमबैक तो कल देखेंगे कि कैसा कमबैक होता है। देखिए, ये जलसा आप इलेक्शन का पूछ रही थी, मेरे ख्याल से ये जलसा इस हवाले से भी बड़ा अहम है, क्योंकि अगर ये जलसा कामयाब नहीं होता तो मेरे ख्याल से हम मुस्लिम लीग नून से भी आवाज़ें सुनेंगे आने वाले दिनों में कि इलेक्शन की तारीख थोड़ी सी आगे की जाए। वैसे भी इलेक्शन वक्त पे तो नहीं हो रहे, ये तो हम सबको नज़र आ रहा है। देखिए, सिर्फ जो इलेक्शन जैसे पाकिस्तान की सियासत के अंदर तो आप अगले 3 हफ्तों का नहीं प्रिडिक्ट कर सकते, 3 दिनों का नहीं कर सकते, तो हम तो 3 महीनों की बात कर रहे हैं। लेकिन नून लीग खुद बहुत कन्विंस्ड है कि इलेक्शंस होंगे, अगर मियाँ साहब आ रहे हैं तो उसका मतलब इलेक्शन होंगे। लेकिन यहाँ पर मैं ये ज़रूर कहती रहूँ कि हमें कोई आइडिया नहीं है कि अगर हालात कुछ ऐसे चेंज होते हैं तो क्या मज़ीद डिले होते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा जी, हम यहाँ पर देख रहे हैं न्याय साहब, अज़मा बुखारी है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है अज़मा आपके? लाइक वाइज आप आ गई, बताएं क्या तैयारियां जलसे की? तैयारियां बहुत अच्छी है और बहुत एक्साइटेड है हम इंशाल्लाह। ये अब आप उसकी मुखालफत करें नहीं, उसका हक है। हम अज़मा के सामने भी कर सकते हैं मुखालफत। अज़मा बड़ी अज़मा जवाब देंगी, अज़मा जवाब देंगी। बिल्कुल बिल्कुल, आई एम देयर। अच्छा, ये बताएं तैयारियां क्या है, कहाँ तक है, क्या क्या किया आप लोगों ने और कितनी आप कल के लिए पूरी उम्मीद है? बहुत 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 ज़्यादा एक एक्साइटमेंट। एक तो यकीनन ये है कि मियाँ साहब 4 साल के बाद पाकिस्तान आ रहे हैं और उनका पहला इंटरेक्शन होगा, बड़ा पब्लिक इंटरेक्शन पब्लिक के साथ। और फिर जिन हालात में वो आ रहे हैं उस वक्त मुल्क के अंदर एक नाउमीदी है, एक परेशानी है, एक मायूसी है और लोगों को लग रहा है कि शायद हालात कभी ठीक नहीं हो सकते। सो इस मायूसी को उम्मीद में बदलने के लिए आ रहे हैं और उनके हालात बेहतर होने का यकीन लेके आ रहे हैं।
कल मियाँ साहब एक बहुत बड़ी लैंडमार्क स्पीच करने जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला। और उसके अंदर कोई गाली गलौज नहीं होगा, कोई चोर डाकू नहीं होगा, किसी के ऊपर इल्जामात नहीं लगेंगे। तो होगा क्या? सिर्फ और सिर्फ अवाम की बात होगी। इस वक्त अवाम अपने मसाइल का हल चाहते हैं। इस वक्त अवाम की ज़रूरत यह है कि कोई एक मसीहा हो, कोई एक लीडर हो जो हमारी बात करे, जो हमारे मसाइल को समझता भी हो और उसको हल करने का कोई तरीकाकार पेश करे। सो मियाँ साहब वो करेंगे। बाकी देखो, पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े और स्ट्रक्चरल मसाइल हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल मसाइल हैं, उसकी बारी बाद में आएगी। पहले कि गरीब आदमी को रोटी दे दें, पहले बिजली के बिल कम होने चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए। सो इंशाल्लाह। अच्छा मुझे ये बताएं, हम बात तो कर रहे हैं मियाँ साहब लेके आएंगे और जाहिर बात है इलेक्शंस एक तरह से वो इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ करेंगे, उसके लिए नारा लगाएंगे अपना, बट कितने वो पुरुमीद हैं और कितनी कन्विक्शन लेके आ रहे हैं कि इलेक्शंस होंगे और इलेक्शन कमीशन जो अपडेट देगा उसी पर वक्त पर होंगे? मेरा सवाल ये कि क्यों नहीं होंगे? इलेक्शंस ना होने की कोई वजह नहीं है। ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज वो लोग निकाल रहे हैं जिनको शायद इलेक्शन से खौफजदा हैं। मियाँ साहब ने पहले भी जो वादे किए वो हमेशा पूरे किए हैं। वो बेशक 22 घंटे की लोड शेडिंग ख़त्म करना हो, वो बेशक CPEC के ज़रिए सरमायाकारी लाना हो, वो बेशक दहशतगर्दी ख़त्म करना हो। उन्होंने जो वादा किया, उन्होंने अंडे कट्टे मुर्गियों के ज़रिए जो है वो हमें 1 करोड़ नौकरी सुना के अंडे कट्टे मुर्गियों के ज़रिए मईशत ठीक करने की बात नहीं की थी, या उन्होंने 50 लाख घर का नारा लगा के लंगर खाने और पनाह गाहें नहीं दी थी। उन्होंने जो कहा उसके ऊपर अमल किया। और अब भी मैं इतना सिर्फ आपको कह सकती हूँ, ब्रेकिंग न्यूज़ आपके लिए सिर्फ इतनी है कि मियाँ साहब जो स्पीच कल करेंगे उसके बाद आने वाला इलेक्शन, आने वाले टॉक शोज, आने वाला पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो उस एक तकरीर के इर्द गिर्द होगा। क्या कहेंगे ऐसा? सरप्राइज दे दिया मैंने, दे दिया। इतनी मेहनत करके आप मीडिया कंटेनर पर हमारे साथ आएंगे, कुछ थोड़ा सा तो बताएंगे। बता दिया मैंने बता दिया कि एक उम्मीद देंगी, एक यकीन देंगे और एक रोड मैप देंगे कि पाकिस्तान के अवाम के मसाइल का हल क्या हो सकता है। और एक कोई फादर फिगर हैं, ये बात अगर 3 दफ़ा इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं वो, इस वक्त सबसे ज़्यादा सीनियर और सबसे ज़्यादा संजीदा पॉलिटिशियंस में से जो है उनको समझा जाता है। सो उनका इस वक्त फ़र्ज़ है कि वो पाकिस्तान को दोबारा मसाइल से निकालें। जैसे एक दफ़ा जब एटमी धमाके हुए थे तब पाकिस्तान मुश्किलात में घिरा था, 2013 में बहुत हालात ख़राब थे, लोग कहते थे नहीं होगा, लोड शेडिंग भी ख़त्म नहीं होगी, बट अल्लाह के फजल से उन्होंने अपनी मेहनत से की। सो अब भी सारी तैयारी कर ली है मियाँ साहब ने, क्योंकि पीपल्स पार्टी वाले थोड़ा शिकवा कर रहे हैं, गिला कर रहे हैं और बल्कि इल्ज़ाम तो ये भी लगा रहे हैं कि शायद कोई अंडरस्टैंडिंग हुई है, मियाँ साहब वापस आ रहे हैं। कमाल बात है, ऐसी अंडरस्टैंडिंग हुई है कि उनको आते ही पकड़ने की धमकियाँ दी जा रही हैं। हमें उस सियासी केस के अंदर, जिस सियासी केस को खुद पीपल्स पार्टी मानती रही है कि सियासी केस है, उस केस के अंदर उनको कोर्ट के अंदर जाना है। अगर भुट्टो साहब का अदालती कत्ल गलत था ना, तो ये मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ ये प्रोजेक्ट इमरान खान की शक्ल में उनके साथ की जाने वाली साजिश भी गलत थी। ये मुझे पीपल्स पार्टी के डबल स्टैंडर्ड समझ नहीं आते। भुट्टो साहब के साथ अदालती नाइंसाफी हो तो अदालती नाइंसाफी है, मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ अदालती नाइंसाफी हो तो वो डील हो जाती है। ये मैं पीपल्स पार्टी से कहना चाहती हूँ, हिम्मत करें। क्या हो गया, अभी तो इलेक्शन दूर है, हौसला करें। क्या हौसला नहीं कर रहे वो? रोने धोने से तो मुझे यही लगा, फिर वो नाराज हो जाते हैं, उनको हमसे लड़ने का शौक आ रहा है, हमें उनसे बिल्कुल नहीं लड़ना। रोने धोने नहीं, वो तो कह रहे हैं भाई ये सब कुछ मियाँ नवाज शरीफ के लिए रुका हुआ था। उनको शौक है बिलावल भुट्टो साहब को वज़ीर आज़म बनाने का, और राइटली सो, उनका हक है कि वो वज़ीर आज़म बनाए। लेकिन रोने धोने से बिलावल भुट्टो साहब वज़ीर आज़म नहीं बन सकेंगे ना, या वो क्राई बेबी की तरह जो है वो कंप्लेंट्स करने से नहीं बन पाएंगे। उनको आवाम से वोट लेने होंगे, एक मैनिफेस्टो देना होगा, आवाम को जो है वो ये कन्विंस करना होगा कि उनके मसाइल का हल उनके पास है। अगर वो ये कर पाएँ, लोग उनको वोट दें, वेल एंड गुड। अच्छा मियाँ साहब कर लेंगे। यहाँ पे दावा तो आप लोग कह रहे हैं कि कितने लोग लगाने का दावा, बेनज़ीर के 86 वाले से आप लोग कंपैरिजन कर रहे हैं, कर लेंगे कल? देखो मैं बड़ा बोल नहीं बोलना चाहती थी, लेकिन एक बात ज़रूर कन्विंसिंगली कह सकती हूँ कि कल पाकिस्तान की तारीख का एक तारीख साज मजमा होने चले जा रहा है। और कैमरे की आंखें भी होती हैं, आप लोगों की आंखें भी हैं, और आप सब लोग देखेंगे यहाँ पर क्या होगा। एक इतना बड़ा इज्तिमा होगा कि जिसको बहुत अरसे तक मुद्दतों तक नहीं भुलाया जा सकेगा। मैं कोई फिगर नहीं देना चाहती, मैं शेख चिली नहीं बनना चाहती। जो कल होगा वो आसमान भी देखेगा, आप भी देखेंगे। अच्छा, और अगर ना हुआ तो फिर क्या होगा? ना वाली बात ही नहीं है ना, क्यों नहीं होगा। सवाल ये है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब के अलावा ऑप्शन क्या है पाकिस्तान के पास, और मियाँ नवाज शरीफ साहब वो हैं जो डूअर हैं। उन्होंने ऑलरेडी आज तक जो कहा
उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करके दिखाया पाकिस्तान की आवाम को, और पाकिस्तान की आवाम मियाँ साहब की हर बात को उस पर यकीन करती है। इसीलिए हमने अपने इस जो इवेंट है उसका नाम भी उम्मीद पाकिस्तान रखा है, बिकॉज वो उम्मीद और यकीन के साथ जो पाकिस्तान की आवाम का मियाँ नवाज शरीफ साहब के नाम के साथ रिलेटेड है, हम उसको जो है वो आगे लेके चलेंगे। और आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला ये कल की तकरीर के बाद जो एक सिनेरियो है, जो एक लैंडस्केप है पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री का, वो चेंज हो जाएगा। अच्छा, बड़ी होपफुल है आज़मा, बता नहीं रही हमें तकरीर में क्या है। अच्छा, लेकिन फिर भी मुझे ये बताएं एक चीज़ कि कानूनी मामलात का मियाँ साहब कैसे सामना करेंगे। अभी तो बेल्स मिल गई हैं जिसके ऊपर बड़ी तनकीद हो रही है, बट क्या 24 को पेश होंगे, सरेंडर करेंगे अपने आप को? देखो, पहले सरेंडर किया उन्होंने और बिल्कुल 24 को जाएंगे, उसमें कोई दूसरा डाउट ही नहीं है। वो देखो, वो तो अपने खिलाफ फैसला सुन के भी पाकिस्तान वापस आ गए थे। वो लोग तनकीद कर रहे हैं जिनको 6 मिनट के अंदर 16 जो है वो बेल्स मिला करती थी, जो 10 महीने फासदी जमानत पे रहे, उनको मियाँ साहब को, अच्छा पहले उनको तकलीफ होती थी मियाँ साहब आते नहीं है, अब वो आ रहे हैं। मियाँ साहब 4 साल वहाँ रहे, भिजवाए गए ना, इमरान खान ने खुद भिजवाया, उनकी ज़िंदगी पे बन आई। हमने आज तक देखो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पे बात करने की है, उसका हमें शौक नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें फैक्ट्स हैं। मियाँ साहब का खाना बंद हुआ घर का, और घर का खाना बंद होने के बाद उनकी तबीयत खराब हुई। अब इसके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन हो ना, पता चले कि क्या हुआ था मियाँ साहब के साथ। लेकिन इस वक्त फिर वही बात है, हम अपना रोना धोना नहीं करने लगे। अच्छा, आपने पॉइंट निकाला है। अगर आप लोग की अगर अगली हुकूमत आती है, मेरा ख्याल है सारे आपको निकालना चाहिए ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं, कि वो देखो उसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ, बट अगर चले अब आपकी हुकूमत 16 महीने की हुकूमत में अलीना, हमने 80 जलसे, 2 लॉन्ग मार्च, 1 9 मई, हमने ये सब भुगता है, हमने फसाद भुगता है, और इस किस्म के हालात में कोई मुल्क नहीं चल सकता। उसके बावजूद हमने IMF का प्रोग्राम भी लिया, जो बिल्कुल मिलने का कोई चांस नहीं था। हमने 2 दफ़ा पाकिस्तान की बैरूनी कर्जों की अदायगियाँ की, जो कहा जा रहा था पेरिस क्लब जाएंगे, जो कहा जा रहा है अदायगियों में डिफ़ॉल्ट करेंगे, हमने वो किया। लेकिन अब 16 महीने की हुकूमत और 5 साल के क्लियर मैंडेट की हुकूमत में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, और उसकी इम्प्लीमेंटेशन में, उसकी पॉलिसी मेकिंग में अब IMF के पास अगर जाना पड़ेगा तो वो प्रोग्राम हम निगोशिएट करेंगे। और फिर वो किस तरह से लोगों को भाती है नहीं भाती। लेकिन मुझे ये बताएं कि जो शॉर्ट स्टे हो रहा है इस्लामाबाद में मियाँ साहब का, क्या करेंगे इस्लामाबाद में? नहीं, कुछ नहीं, वो कानूनी उनके मामलात हैं, उनको कुछ पिटीशंस पे साइन करने हैं। कुछ देखो ना, हम इमरान खान की तरह जाली साइन करके अदालत में जाएंगे नहीं, और जाके जो है वो अदालत बजाए उसको फर्दर जुर्म आयद करने के उसको अदालत जमानत दे देती है, हमें मिलती नहीं, हम इतने लाडले नहीं है ना। सो वो अपने कानूनी मामलात के लिए कुछ उनको सिग्नेचर्स करने हैं पिटीशंस के ऊपर, कुछ जो है वो उनके लॉयर्स के साथ मीटिंग है, बिकॉज उनको 24 को इंशाल्लाह ताला अदालत में पेश होना है। सो इसलिए नहीं कोई पिटीशन दायर कर रहे हैं, वो कोई अपील वगैरह करने लगे हैं, कुछ है क्या पिटीशन? नहीं, देखो पिटीशन से उनकी अपील्स है ना, जो हाई कोर्ट ने भी कहा था कि जब वो वापस आएंगे तो आप दोबारा दरख्वास्त दे सकते हैं उसको शुरू कराने के लिए। तो हम वो दरख्वास्त है, और बहुत सारी कानूनी मैटर्स होते हैं जो लॉयर्स ने जो है वो बनाए हैं। तो लाहौर में नहीं हो सकते थे, वो इस्लामाबाद में रुक के साइन कर? इस्लामाबाद भाई उनका मुल्क है, उनका शहर है, वो जहाँ मर्जी जाए, इज ए फ्री मैन, व्हाई नॉट। अगर अच्छा, वैसे ये अजीब बात है, हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सरेंडर करने जा सकते हैं, लेकिन इस्लामाबाद में वैसे नहीं जा सकते। ये क्या बात हुई अलीना, हमारा मुल्क है यार, जहाँ मर्जी जाए। इस्लामाबाद रुकेंगे, साइन करेंगे, तो लॉयर्स यहाँ जाते हैं, यहाँ से साइन करा के। नहीं, देखो हर चीज़ की एक इम्पोर्टेंस होती है, और फिर यह है कि हमें मालूम नहीं था, हमें ये थोड़ी मालूम था कि हमें लाडले होने का हमें कभी शर्फ नहीं मिला, हम मतलब हमेशा अदालतों के आवाज़ ज़िबा हुए हैं। सो ये एक प्रोग्राम बना लिया गया था कि मियाँ साहब जो हैं वो अदालत में आएंगे, अदालत की मेहरबानी है, उन्होंने उनको याद आ गया अदालत को कि हमने 16 ज़मानतें दी हुई हैं, जिस केस में आए उसमें भी ज़मानत, जिसमें FIR नहीं है उसमें भी ज़मानत, तो ये ज़मानतें उन्होंने दी हुई हैं, तो उनको ख्याल आ गया कि ये इसके साथ ज़्यादती हुई हुई है। इसके ऊपर अरशद मलिक की वीडियो भी शामिल है, जो कह रही है कि मैंने गलती से जो है मुझसे ये फैसला लिया गया, और जो और मियाँ साहब कंपेयर भी लाडले से करी आज़मा। नहीं, लेकिन फैक्ट्स है ना, फैक्ट्स है ना, कानून है। दो शख्सियात हैं जिनके साथ 2 मुख्तलिफ सलूक हुए हैं, इसलिए मुझे कोई शौक नहीं है उनके साथ अपने लीडर को कंपेयर करने का, ना कोई कंपैरिजन ऐसे बनता है। लेकिन एक बात तो फैक्ट है ना, मरियम नवाज शरीफ साहिबा की बरियत उस केस के अंदर हो गई है, एवन फील्ड के अंदर, जिसके अंदर मियाँ साहब ने अपने आप को सरेंडर करना है, और उस बरियत के अंदर बाकायदा तौर पर मियाँ साहब के फैक्ट्स को भी जो है वो डिस्कस किया गया है उस जजमेंट के अंदर, और कहा गया कि मियाँ साहब के नाम पे भी असासा नहीं था,
तो मरियम नवाज की तो बैटमेंट ही नहीं बनती। चले वो देखते हैं इसलिए हम बहुत जलसे की मैं आपको भी नहीं तंग करूंगी, आई अंडरस्टैंड, आप पूरा जायजा ले रही हैं। वो जलसे से मुतालिक जरा मुझे बताएं मियां साहब, क्या एयरपोर्ट से किस तरह से यहाँ पर आएंगे? बाय रोड आएंगे? कोई हेलीकॉप्टर से एंट्री का सीन है? देखो अलीना, बहुत सारी चीज़ें हमें, मियां साहब की सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है और सिक्योरिटी कंसर्न्स आपको पता है कि बड़े लीडर्स के सिक्योरिटी कंसर्न्स भी बड़े होते हैं। सो बहुत सारी चीज़ें सिक्योरिटी रीजंस की वजह से भी हम मीडिया के साथ शेयर नहीं कर पाएंगे, लेकिन इंशाल्लाह ताला टाइमली मियां साहब यहाँ होंगे और वो एक लैंडमार्क स्पीच भी करेंगे जो आप और मैं मिलकर सुनेंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ स्पोर्ट अज़मा, थैंक्स अ मिलियन, थैंक यू। आपने अज़मा बुखारी की गुफ्तगू भी सुनी, हमारा शो भी आपने देखा। आप देखते हैं कल यहाँ पर जब नवाज शरीफ आते हैं तो वो क्या ऐलान करते हैं, जिसके बारे में नून लीग बड़े बड़े दावे कर रही है कि वो यहाँ पर आकर एक रेवोल्यूशनरी स्पीच करेंगे। और यहाँ तक अज़मा ने दावा किया कि जब वो ये तकरीर करेंगे तो फिर आवाम ऐसी उनकी तरफ मायल होगी कि अगला इलेक्शन उन्हीं का होगा। दावे तो बड़े बड़े हैं, बट सबसे बड़ा और पहला इम्तिहान उनका है ये जलसा गाह जहाँ पर कल वो आएंगे। क्या इस जलसा गाह को कल अच्छा एक शो दे पाएंगे? क्या इस जलसागाह में जितनी स्पेस है उसको भर पाएंगे? किस तरह से काफ़िले आएंगे? क्या होगा? हम आपको यहाँ से लम्हा बलम्हा अपडेटेड रखेंगे। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर पूरा वक्त हम मौजूद हैं। क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, जब मियां साहब की एंट्री होगी, हर चीज़ आप तक पहुँचाएँगे। अभी के लिए दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।